अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के हवाले से। इश्क मुर्शिद ड्रामे की कितने एपिसोड होंगी और लास्ट एपिसोड कब आएगी हम बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। बात करते हैं ड्रामा सीरियल। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शिब्रा जब शामिर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ तो शामिर अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ पर उसके बाबा यानी दाऊद अली खान उससे कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारी बात मान ली थी और सुलेमान के घर रिश्ता लेकर भी चले गए थे, लेकिन अब तुम्हारे सामने ही उसने इनकार कर दिया है, जबकि हम इनकार सुनने नहीं गए थे बल्कि हम तो चाहते थे कि तुम्हारी और शिब्रा की शादी हो जाए, जो कि मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा और अब तुम्हें महरीन से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। शामिर अपने बाबा को जवाब देता है कि बाबा, सुलेमान साहब ने इनकार किया है, शिब्रा ने नहीं। सुलेमान साहब तो पहले ही नहीं मान रहे थे और असल बात भी तो यही है कि हमने सुलेमान साहब को कन्विंस करना है कि वो हमारी बात मान जाए। शिब्रा का तो कोई मसला ही नहीं, वो तो मेरे साथ है और वहाँ पर महरीन भी अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सुलेमान साहब ने तो इनकार कर दिया है लेकिन शिब्रा ने नहीं। और शामिर और महरीन के दरमियान तो यही तय पाया था कि अगर शिब्रा शामिर से शादी के लिए इनकार कर देगी तो शामिर महरीन से शादी कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शिब्रा तो शामिर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसे शामिर की मोहब्बत का भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, इसीलिए तो उसने अपने बाबा से बोला है, मेरा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आप इस शादी के लिए ना माने तो शामिर ज़रूर मर जाएगा। और शिब्रा शामिर को कुछ नहीं होने देगी, बल्कि वो शामिर का साथ देगी। और दूसरी जानिब हम देखेंगे कि शिब्रा की छोटी बहन सुकैना को जब पता चलता है कि उसके बाबा ने शिब्रा की शामिर से शादी कराने के लिए इनकार कर दिया है, तो वो अपने बाबा के घर आती है और वहाँ देखती है कि शिब्रा ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। सुकैना अपने बाबा के पास जाती है और बोलती है कि बाबा, आप शिब्रा की हालत तो देखें, आप कैसे उस पर इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं, वो तो आपकी लाडली बेटी थी, आप तो उसकी खुशी के लिए सब कुछ करते थे और अब जबकि उसकी ज़िंदगी का इतना अहम मामला है तो फिर आप उसकी बात क्यों नहीं मान रहे। लेकिन सुलेमान साहब अपनी बेटी सुकैना की किसी बात का कोई जवाब नहीं देते, बल्कि वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। और वहाँ शिब्रा की वालदा भी बहुत परेशान और उदास है। वो सुलेमान साहब को रजामंद करने के लिए बोलती भी हैं कि अगर आप शिब्रा और शामिर की शादी के लिए ना माने तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, और आप जो शिब्रा की शादी फराज के साथ कराने का फैसला कर रहे हैं, मैं इस फैसले में आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। लेकिन सुलेमान साहब बिल्कुल खामोश रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान का ख़तरा नहीं मोल ले सकते। इसीलिए वो अपने घर वालों से कहते हैं कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी इंतहाई सादगी के साथ फराज से करवा दूंगा और मैंने फराज से इस सिलसिले में बात भी कर ली है। और वहाँ शिब्रा भी ये बात शामिर को बता देती है कि बाबा ने फ़ैसला कर लिया है कि वो मेरी शादी फराज के साथ करवा देंगे। उन्होंने मुझे अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। ये सुनकर शामिर शिब्रा से पूछता है कि क्या तुम फराज से शादी कर लोगी? तो शिब्रा बोलती है कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो शामिर बोलता है कि अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ सोचता हूँ। और जब शामिर को कुछ समझ नहीं आती तो वो अपनी वालदा की कब्र पर जाता है। वहाँ उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी वालदा बैठी उसे सुन रही है और वो उसे उसके सवालों के जवाब देगी। इसीलिए वो अपनी वालदा से पूछता है कि आप ही अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे सुलेमान साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाना चाहिए और शिब्रा को घर से भगाकर कोर्ट में जाकर शादी कर लेनी चाहिए? लेकिन शामिर की वालदा बोलती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुलेमान साहब एक बहुत नेक और शरीफ इंसान है। अगर तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो वो अपनी बदनामी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जीते जी मर जाएंगे। तो शामिर बोलता है कि फिर आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। ज़ुबैदा सिकंदर भी खामोश हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। फिर वो शामिर से बोलती हैं कि तुम मालूम करो, कहीं हारून बेग ने तो नहीं सुलेमान साहब को धमकी दी कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें। शामिर अपने दोस्त से इस सिलसिले में बात करेगा तो उसका दोस्त उसे बताएगा कि हाँ, ये काम महरीन कर सकती है, क्योंकि उसने मुझे भी अगवा करवाया था और फिर तुम्हारे बारे में उसने सब कुछ मुझसे उगलवा लिया था।
ये सुनकर शामिर महरीन के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी और मेरी ये डील हुई थी कि शिब्रा इस शादी से इनकार करेगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन तुम ये दरमियान में क्या साजिशें कर रही हो? तुमने सुलेमान साहब को क्यों अगवा किया है और फिर उन्हें धमकियां देकर मजबूर किया है कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और दूसरी जानिब हम देखेंगे कि शामिर के वालिद यानी दाऊद साहब भी अपने बेटे के लिए काफ़ी परेशान होते हैं और अब उनकी भी यही ख्वाहिश है कि उनके बेटे की शादी उसी लड़की यानी शिब्रा से ही हो जाए। इसीलिए वो सोचते हैं कि मुझे अब किसी ना किसी तरह महरीन को मनाना होगा, क्योंकि वो महरीन और उसके बाप को साफ इनकार तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पार्टी का भी मसला है। वो अपनी सीट भी हाथ से नहीं जाने दे सकते, लेकिन वो अपने इकलौते बेटे को इस तरह परेशान भी नहीं देख सकते। और वहाँ पर फराज जब शिब्रा से शादी करने के लिए सादगी से उसके घर जाने लगता है तो शामिर उसे अगवा करवा लेता है, क्योंकि इस टाइम उसके पास और कोई हल नहीं, बस एक ही हल है कि वो फराज को अगवा करके उसकी जगह खुद दूल्हा बनकर शिब्रा के घर चला जाए। ये भी हो सकता है कि वो फराज से बता ही दे कि मैं और शिब्रा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम खुद सुलेमान साहब को इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि शिब्रा भी मुझसे मोहब्बत करती है। और इस तरह सुलेमान साहब के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि वो हमारी शादी के लिए इनकार कर सके। ये सब सुनने के बाद फराज सुलेमान साहब को कॉल करके बोलता है कि मैं आपके घर में बारात लेकर नहीं आ सकता और वहाँ शिब्रा दुल्हन बनी बैठी है, इसीलिए शामिर दूल्हा बनकर सुलेमान साहब के घर पहुँच जाता है। और अब इस मौके पर अपनी इज्जत बचाने के लिए सुलेमान साहब के पास एक ही रास्ता बचता है, वो अपनी बेटी की शादी शामिर सिकंदर से करवा दें और इस तरह शामिर और शिब्रा का निकाह हो जाता है। शिब्रा से निकाह होने के बाद शामिर शिब्रा को अपने घर लेकर आता है और वहाँ महरीन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसका तो दिल होता है कि वो शिब्रा को ख़त्म ही कर दे, लेकिन दाऊद अली खान महरीन को समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ दिन सब्र करना चाहिए, जैसे ही हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो मैं इस लड़की शिब्रा को शामिर की ज़िंदगी से निकाल दूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शामिर की शादी तुम ही से होगी। शिब्रा और शामिर की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। शामिर और शिब्रा बाहर घूमने के लिए जाते हैं और इनके साथ गार्ड्स भी होते हैं कि रास्ते में इन्हें भले मिलता है। वो शामिर को ब्लैकमेल करते हुए उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करता है तो शामिर बोलता है कि अब तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये मेरी बीवी है। और जब भले को पता चलता है कि इन दोनों की शादी हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ से जाने लगता है तो शामिर उसको रोकता है और कुछ पैसे देता है। भले शिब्रा और शामिर की शादी की वजह से बहुत खुश होता है। शिब्रा और शामिर भी इस शादी से बहुत खुश होते हैं और एक बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन महरीन अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो पूरी कोशिश करती है कि शिब्रा शामिर को छोड़ दे और शामिर महरीन से शादी कर ले। काश उसे ये समझ आ जाए कि इस तरह ज़बरदस्ती वो शादी करके शामिर के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकती। इस तरह किसी को ज़बरदस्ती हासिल करने का क्या फ़ायदा। महरीन को चाहिए कि वो इन दोनों को ऐसे ही हंसी खुशी रहने दे और इनकी ज़िंदगी से निकल जाए।